उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा खेल में प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए उत्तराखंड की पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी दी गई है आईपीएस अमित सिन्हा जी को। हमारे साथ में इस समय अमित सिन्हा जी मौजूद है। किस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ को लेकर आप लगातार कोशिश में थे? यहाँ पर सर कॉमनवेल्थ गेम्स की भी 2030 में बात हो रही है भारत के अंदर। इसके अलावा नेशनल गेम्स भी यहाँ पर आप लोगों ने विगत सरकार ने कराए थे। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सर किस तरीके की जो है तैयारियां आप लोगों की ओर से चल रही हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर, एक बड़े विज़न को लेकर उत्तराखंड सरकार और ख़ुद आप लगे हुए हैं। किस तरीके का विज़न है इस यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 11वीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और जिस तरह से भारत में आपने हमारे प्रेजेंटेशन में देखा कि हमें 50,000 कोचेज़ की ज़रूरत है और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और तमाम न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म वाले लोग, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के लोग चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का होना ज़रूरी है। उत्तराखंड के भी बच्चों की जो जॉब की ज़रूरतें हैं, खिलाड़ियों को पोस्ट स्पोर्ट्स लाइवलीहुड की जो दिक्कतें आती हैं, उन सब को दूर करने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सिर्फ एथलीट का क्वालिटी इन्हांसमेंट नहीं करेगा, बल्कि उसके रोज़गार परख चीज़ों को भी खोजेगा, उसमें उसको पारंगत बनाएगा और उसको नौकरी के लिए तैयार करेगा या अपने सेल्फ लाइवलीहुड के लिए तैयार करेगा। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए हमारी जो तैयारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से, माननीय खेल मंत्री जी की पहल से ये जो हो रहा है, इसको हम लोग फलीभूत करेंगे। जल्दी हम इसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। सर, कब से सेशन शुरू होने जा रहा है और सेशन को लेकर तमाम बार बातचीत होती है कि कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी क्योंकि पहली बार जब धरातल पे आ रही है, आप लोगों की एक मीटिंग भी हुई थी यहाँ पर रिसेंटली, तो ये जो है यहाँ के जो खिलाड़ी प्रशिक्षक निकलने वाले हैं, उनमें प्रशिक्षकों में क्या चीज़ देखना चाहते हैं आप, जिसके ज़रिए आप ये बता पाएँ? क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम्स भी काफ़ी हैं, लेकिन कोचेज़ की हमेशा कमी रही है, जैसा कि मैंने यहाँ देखा। मैं बताता हूँ, कोचेज़ की कमी है, वो पूरी होगी। अच्छे कोच और अच्छे बनेंगे। सामान्य कोच जो है वो नॉर्मल कोच की श्रेणी में आएंगे। जो कोच सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बनाए हम लोग अभियान के तौर पे करेंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का एक्रेडिटेशन कोर्स कराया जाएगा। तो बहुत तरह की चीज़ें करें जिससे कि हम लोग एक्सपर्टाइज बने। ये शुरुआत है और अभी तमाम प्रयास हमारे चलते रहेंगे। अच्छे लोगों की उत्तराखंड में कमी नहीं है। हिडन टैलेंट्स पड़े हुए हैं हमारे, जो कि इस खेल विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, संभालेंगे। और मैं उनको सहर्ष चाहूँगा कि वो आगे आए, बढ़े और इस खेल विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी खुद भी देखें और साथ में एक अच्छी टीम बनाए, जिससे कि पूरे उत्तराखंड का खेल का भविष्य अच्छा हो। सर, यूनिवर्सिटी में जो है तमाम ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप देखते होंगे कौन कौन से गेम्स की आपको लगता है कि नीड? क्रिकेट बहुत ज़्यादा हावी रहता है पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए, और भी गेम्स हैं, उन और गेम्स में भी टीचर्स की नीड रहती होगी। क्या देखते हैं आप कि आखिरकार ऐसे और कौन कौन से गेम्स को एनहांस करने वाले हैं या प्रशिक्षकों की ज़रूरत है? देखिए, तमाम खेल जो अगर देखा जाए ना, तो स्पोर्ट्स की कमी नहीं है। वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स जो भी है, अगर मैं तो कहूँगा कि ओलंपिक के 35 गेम है, लेकिन भारत की जो आबादी है, हमें कम से कम 400-500 गेम्स की आवश्यकता है और इंडिजिनस गेम्स को प्रमोट करना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि हम लोग आगे आने वाले समय और भी करेंगे। सिन्हा साहब का जो विज़न है, सिन्हा साहब के विज़न को लेकर भी तमाम चीज़ें कहती रहे हैं। सर, पुलिस को लेके भी आप लोग तमाम चीज़ें कहते होंगे कि स्पोर्ट्स में पुलिस काफ़ी आगे भी है, क्या कहेंगे उसमें? नहीं है, पुलिस में काफ़ी आगे है और भी आगे होगा। करने के लिए ये अमित सिन्हा जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर खेल विश्वविद्यालय काम करेगा, क्या विज़न है वो भी उन्होंने बताया, और कैसे इसको इम्प्रूव करने के अलावा खेल प्रशिक्षकों की तैनाती के लिए एक प्रशिक्षण के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित होने जा रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क के लिए विपिन चंद्रा।